इजराइल हमास के बीच भले ही जंगबंदी हो गई है, लेकिन अभी भी इजराइल के अंदर सियासी तनातनी बरकरार है। पहले तो इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन हमास अभी भी गाजा में पूरी तरह डटा हुआ है। ऐसे में इजराइल के सलाहियत पर सवाल भी उठ रहे हैं। जंगबंदी की शर्तों को लेकर मिस्र, अमेरिका और कतर ने सालिसी की है। साथ ही निगरानी के लिए बनी कमेटी भी इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन शर्त और आपसी इत्तेफाक को लेकर दोनों तरफ से कुछ न कुछ कमी का अंदेशा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने माना है कि जंगबंदी कितने दिन तक चल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इजराइल को तय शर्त के तहत फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपना कब्जा छोड़ना था, लेकिन इसे लेकर नेतन्याहू की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। मसलन लगता नहीं है कि इजराइल कॉरिडोर से कब्जा हटाना चाहता है। ये गाजा में हथियारों की स्मगलिंग और सप्लाई का मेन रूट है। मुआहदे के तहत इजरायली फौज सिलसिलेवार तरीके से यहाँ से हटेगी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिस्र संभालेगा। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर चल रहा है। पिछले 15 महीनों से चल रही लड़ाई में फिलहाल एक अहम मोड़ है। कई फेज में हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई होगी। बदले में इजराइल जेलों में बंद 737 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल छोड़ेगा। पहले फेज में हमास की तरफ से 33 बंधकों को आजाद किया जाएगा। इसके अलावा राहत का सामान भेजने वाले 600 ट्रक और 50 फ्यूल टैंकर हर रोज गाजा में जाएंगे। लेकिन जंगबंदी की शर्तों में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से वापसी भी शामिल है। ये ऐसी जगह है जिसे नेतन्याहू नहीं छोड़ना चाहते। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर राफा क्रॉसिंग समेत मिस्र और गाजा की सरहद के बीच 14 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी पट्टी है। 2005 में गाजा से इजरायली फौजियों की वापसी के बाद एक डीमिलिटराइज्ड सरहद के तौर पर माना गया था। ये मेडिटेरियन सी तक जाती है। मिस्र के साथ इजराइल की 1989 कैंप डेविड ट्रीटी ने कॉरिडोर में मुतहिद तादाद में सैनिकों को तैनात करने की इजाजत दी थी। इजराइल के बाद ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी। 2007 में हमास की तरफ से गाजा में कंट्रोल करने तक मिस्र ने यहाँ 750 पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। मई में इजराइल ने पिछले साल इस कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया था। गाजा की सरहद दो तरफ से इजराइल से घिरी है, वही एक तरफ सागर है। मिस्र के साथ गाजा की सरहद हमास के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। गाजा में जारहाना हथियारों की स्मगलिंग हमास इसी रास्ते करता रहा है। यहाँ पर इजराइल कब्जा करके पूरी गाजा को एक खुली हवा वाली जेल बना सकता है। इजराइल दावा करता है कि सुरंगों और बॉर्डर के जरिए हथियारों और दूसरे सामान की स्मगलिंग होती है। साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि हमास अपने लड़ाकों को गाजा में लाने और बाहर भेजने के लिए इसी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। मिस्र की तरफ से लगातार इसे रोकने की कोशिश होती रही है, फिर भी स्मगलिंग जारी है। हालांकि इस बात के भी सबूत है कि हथियारों की स्मगलिंग के लिए मेडिटेरियन सी का इस्तेमाल किया गया है। पहले जब भी जंगबंदी की चर्चा में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हटने की बात आती तो इजराइल नहीं मानता था, लेकिन अब के मुआहदे में IDF सिलसिलेवार तरीके से नेट जारिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से वापसी करेगी। इन इलाकों में IDF की मौजूदगी धीरे धीरे कम होगी। 50वें दिन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को इजरायली सेना पूरी तरह छोड़ देगा। इसके बाद मिस्र राफा क्रॉसिंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा। हालांकि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कब्जाने का प्लान पहले से ही नेतन्याहू के दिमाग में था। पिछले साल जनवरी में ही उन्होंने गाजा मिस्र सरहद को कंट्रोल करने का इरादा जताया था। ऐसे में क्या इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को आसानी से छोड़ देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।